दिवाली की खूब सारी मिठाइयाँ और स्नैक्स हमने खाए हैं। तो आज हम बनाएंगे कुछ नया, कुछ चटपटा सा, जो एकदम नई रेसिपी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें हमारे घर में बच जाती है जिसको हम ना तो फेंक सकते हैं, ना ही यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बस एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जो लेफ़्ट ओवर होगी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप यकीन नहीं करोगे कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती है और लेफ़्ट ओवर से कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है, सो बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज मैं बनाऊंगी लेफ़्ट ओवर बाटी से बहुत ही स्वादिष्ट कटलेट की रेसिपी। यकीन नहीं करोगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप देखिए, मेरे पास 5 बाटी है, ये मोटी वाली बाटी है और ये मेरी बनाई हुई नहीं है। तो क्या होता है ना कि मेरे घर में फंक्शन था, तो उस टाइम सभी लोगों के लिए बाटियाँ बनी थी। और ये घी से भरी हुई बाटियाँ होती है और एकदम मोटी मोटी साइज में बनती है। जो क्योंकि सबके साथ बनती है ना, तो इस टाइप की ही बनती है, एकदम परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो ये मेरे घर की लेकिन नहीं है, लेकिन फंक्शन की है। तो मेरे पास 5 बाटी बच गई थी। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले इन बाटियों को तोड़ लिया। क्योंकि ये बाटी है 3 दिन पुरानी, तो बाटी जो होती है वो अच्छे से ना खीरों के कोयलों के ऊपर सेकी जाती है और अच्छे से घी से कवर होती है, तो ये ख़राब नहीं होती है। तो हम जितनी खा पाए उतनी हमने खा ली थी, लेकिन ये 5 बाटी बच गई थी। तो ना तो मैं इसको फेंक पा रही थी और ना ही कुछ इस मतलब इसको यूज़ कर पा रही थी। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इसकी एक नई तरह से एक नई रेसिपी बनाई जाए। तो मैंने सोचा चलिए इसका एक बढ़िया से कटलेट बनाते हैं। तो क्योंकि ये 2-3 दिन पुरानी थी और मेरी यूं ही रखी हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी सख्त हो गई थी। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले इनको टुकड़ों में कट कर लिया, क्योंकि हमें इसका एक पाउडर बनाना था। तो ये जो बाटी है, सिर्फ 5 बाटी है और 5 बाटी से ही हम बहुत सारे कटलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। क्योंकि सख्त है तो हाथ से तो हम इसको नहीं मसल पाएंगे ना। तो हम इसको ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल करके इसका एकदम दरदरा सा मोटा सा, मतलब एकदम पाउडर जैसे पीस करके तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से पीस के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो बाटी होती है गेहूं के आटे की होती है और ये 4 से 5 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो शाम का टाइम था, बच्चे भी बोले थे कुछ नया खाना है और मेरे पास ये बची हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए कुछ इसी का बनाते हैं। तो एक शाम के 7 बजे का टाइम है, मैं बना रही हूँ। तो मैंने ये देखी सारी बाटी को पीसा और कितनी सारी मात्रा में मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने कुछ इसको दरदरा सा पीस के तैयार किया ताकि खाने में अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि ये 2-3 दिन पुरानी बाटी थी, तो इसका जो दाना है तो थोड़ा हार्ड रहेगा। तो हम इस दाने को सबसे पहले सॉफ्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने डाला है 1 कटोरी दही। दही से थोड़ा सा इसमें खट्टापन आएगा, साथ ही जो दाने हैं ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे ना एक बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। आप चाहें तो नॉर्मली पानी से भी इसको सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे दही का फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया लगा। तो मैंने 1 कटोरी दही डाला है और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 कटोरी जितनी छाछ। क्योंकि 1 कटोरी दही सफिशिएंट नहीं होगा इसको सॉफ्ट करने के लिए। क्योंकि हमें इतना सॉफ्ट करना है कि हम अगर इसको हाथ में लें तो इसका एक लड्डू जैसे बन जाए, कुछ इस तरह से। तो 2 कटोरी जितना हमें इसमें लग गया है, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी छाछ। अब हम क्या करेंगे ना, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका दाना सॉफ्ट हो जाएगा और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो अब हम इसको ढक करके रख देते हैं। और आगे हम क्या करेंगे ना, इसके लिए कुछ सब्जियां कट करेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने तो नॉर्मल वाली सब्जियां ली है, प्याज और बेसिक वाली हरी मिर्ची। क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल था और मैंने फटाफट से शाम के टाइम में डिसीजन लिया। तो कुछ ज़्यादा मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई। आप चाहें तो खूब सारी इसके अंदर और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद हो, एकदम बारीक बारीक कट करके। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कट कर रही हूँ। साथ ही हरी मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, 2 से 3 से 4 हरी मिर्ची है। और सारी मिर्ची में से मैंने बीज निकाल के एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 मुट्ठी जितना मैंने करी पत्ता लिया है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। आज मेरे पास धनिया नहीं था, तो मैं इसके अंदर जो है मीठा नीम डाल रही हूँ। और हरी मिर्ची जो है मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब इसका बीज निकाल देते हैं तो इसका तीखापन जो है चला जाता है। तो ये बढ़िया लगती है खाने में। तो इस तरह से जब हम स्नैक्स बनाते हैं तो सारी ही चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधे से आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा
और 2-3 पिंच जितना हम हींग डालेंगे। इसके अलावा भी आप मसालों में कुछ डाल सकते हो। अगर आप पानी से बनाते हो उसको तो आप है ना इसके अंदर आमचूर पाउडर या फिर जलजीरा पाउडर या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब इसके अंदर ये सारी सब्जियां मिला देंगे, क्योंकि ये पहले ही हमारे डो फॉर्म में तो आया हुआ है। दाना सॉफ्ट हो चुका था 10-15 मिनट में। अब बस सब्जियां ही मिक्स करनी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके बड़ी बड़ी साइज़ के, मतलब ना बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज़ के ना कटलेट का तैयार करेंगे। जिस तरह से टिकिया नहीं होती ना, टिकिया होती ना, बस उसी तरह से। तो ये देखिए कितना बढ़िया मिक्सचर तैयार हो गया। तो हम इसकी टिकिया बना के रेडी कर लेते हैं। टिकिया आप छोटी बड़ी कैसे भी बना सकते हो। और दूसरी अच्छी बात कि है ना, ये जो हम बना रहे हैं इसको बाटी से, तो बाटी अच्छे से सिकी हुई होती है पहले भी। तो हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जिसको हमें ज़्यादा सेकना पड़े। तो हम इसको केवल आज रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हो, सैलो फ्राई कर सकते हो, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है। मतलब जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं ना लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बहुत कम रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी मुझे अच्छी लगी और मैंने ट्राई की फ़र्स्ट टाइम ही। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर। तो ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की के जैसे ये बढ़िया से तैयार हो चुकी है। ना तो ये गीली है और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैंने इसको बना के तैयार किया था, क्योंकि दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और सिर्फ 5 बाटी से मेरे ना एक थाली भर के ये ना जो टिकिया है या फिर कटलेट कह सकते हो, ये तैयार हो गई थी और दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी। कोई एकदम से जिसने देखा ना वो तो मानेगा ही नहीं कि आपने इसको बाटी से बनाई है। तो ये देखिए सारी मैंने ना कटलेट्स यानी कि बाटी या फिर टिकिया जो भी आप कहो, वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे ना अब हम इसको करेंगे रोस्ट, यानी इसको सेकेंगे। और सेकने का प्रोसेस भी बहुत आसान है, बहुत ही इजीली से सिक जाती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बस सिकी हुई है। हल्की सी हमें इसको रोस्ट ही करनी है ताकि दोनों जो लेयर है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है डोसा पैन, उसमें डाला है सिर्फ 2 से 3 छोटे चम्मच जितना तेल। और सारे ही तेल को अच्छे से गैस के मतलब तवे के ऊपर है ना अच्छे से फैला लेंगे। तो आज क्या हुआ ना, शाम के टाइम जैसे ही मैं रेसिपी बनाने लगी तो यहाँ पे देखिए मेरी लाइट चली गई। और लाइट गई तो मेरे जो इन्वर्टर वाला लाइट है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही मतलब उसमें ज़्यादा ना रोशनी नहीं आती है। फिर भी मुझे ये रेसिपी कंप्लीट करनी थी तो मैंने कर ही ली। और मतलब तकरीबन 1 घंटा तक लाइट नहीं आई थी। तो मैंने इसको ना बिल्कुल भी ना तो कट किया और ना स्किप किया, सीधे ही डायरेक्टली इसी रोशनी में बनाई है। लेकिन रेसिपी एक नंबर बनी थी। तो मैंने ये जो है ना लाइट जाने के बाद है ना सारी जो है कटलेट मैंने तवे के ऊपर रख दिए थे। और बिल्कुल धीमी आंच में और मीडियम आंच में हम इसको दोनों तरफ से पलटते हुए थोड़ा थोड़ा सा लाल कलर आ जाए, सुनहरा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक सेक लिए थे। तो यहाँ पे हमारी जो देखिए कटलेट कितनी बढ़िया से सिक गई है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चाहे आप इसको सॉस के साथ खाओ, चाहे चटनी के साथ खाओ, चाहे दही के साथ। तो उस टाइम मेरी लाइट कहीं चली गई। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि इस रेसिपी को मेरे को आपके साथ शेयर करना था, लेकिन लाइट लास्ट में इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो बहुत गुस्सा हो गई थी मैं। तो लास्ट वाला ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पे देखिए हमने कटलेट सारे बना दिए हैं और इसका टेक्सचर देख के आप समझ सकते हो, हल्की हल्की दोनों ही लेयर क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। और मैंने इसको दही के साथ बच्चों के साथ फटाफट से बना के सर्व कर लिया था। तो मैंने कहा ना एंड वाली रेसिपी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो बस तैयार हो चुकी है स्वादिष्ट कटलेट। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से लेफ़्ट ओवर चीज़ों से भी इतनी बढ़िया सी रेसिपी हम बना सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और पालीवाल किचन का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।